हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब के परिवार आर के विद्यापीठ में। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि मैं साइको की क्लासें आपकी बैक टू बैक ले रहा हूं, टॉपिक वाइज में आपको पढ़ा रहा हूं बहुत बढ़िया से। आज की क्लास में मैं आपको मेमोरी टेस्ट पढ़ाऊंगा। इसमें भी बिल्डिंग वाले सवाल में करवाऊंगा। बिल्डिंग वाले सवालों में क्या होता है, कई सारे घर आपको दिए होंगे, पहले 2 मिनट का समय आपको दिया जाता है, आपको घर दिखा दिया जाता है। उसके बाद में क्या होगा कि आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन सा घर कहां पर मौजूद था, ये आपको पूछा जाता है। चलिए, तो इसकी ट्रिक्स वगैरह मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। अगर मेरी ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो एग्जाम में आप बहुत बड़े स्कोर करेंगे। साइको आपको बहुत आसान लगेगा, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। चलिए, इससे पहले देखो, मैंने हिडन क्यूब टेस्ट का वीडियो बना दिया पूरे यूट्यूब पर। मेरे से अच्छा ट्रिक किसी भी टीचर ने नहीं बताया। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने इसको पसंद किया, लाइक किया। अगर आपने भी नहीं देखा हो तो आप भी हिडन क्यूब टेस्ट का वीडियो देखे, बिल्कुल ट्रिक के साथ में। एक ही ट्रिक से सारे सवाल आपके हो जाएंगे, ऐसा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो भी पीडीएफ्स हैं टेलीग्राम में अपलोड करने वाला हूं। चलिए, यहां से अगर मैं बात करूंगा इसके बाद में, इसके अलावा ब्रिक टेस्ट जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वीडियो है, वो उसका भी एक ही ट्रिक से सारे के सारे सवाल मैंने करवाए हैं, तो आप लोग इसको भी देख लेना। चलिए, इसके अलावा घड़ी परीक्षण टेस्ट वॉच वाला भी मैंने आपको करवा दिया है, आप लोग इसको भी जाके देख सकते हैं। सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो यहां से सारे के सारे, इसके अलावा ब्रिक टेस्ट के जो पुराने सालों के सवाल हैं वो भी मैंने आपको करवाए हैं। इसका वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, अब आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, मेमोरी टेस्ट, जिसमें बिल्डिंग वाले जो सवाल हैं वो अपन इस आज की क्लास में पढ़ने वाले और करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, उस ट्रिक को बड़े ध्यान से समझना। अब ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में सेम ही सवाल रिपीट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो पेपर है उसमें अलग सवाल आ सकता है, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा आपको वही ट्रिक ध्यान रखनी है। क्योंकि अगर एक स्टोरी आपके दिमाग में चल रही होगी ना बैकग्राउंड में, तो फिर आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ऑन द स्पॉट 2 मिनट में आप पेपर में खुद की स्टोरी नहीं बना पाएंगे। जितने भी टीचर यूट्यूब पर हैं वो सब आपको मतलब ये बता रहे हैं कि इस सवाल में पर्टिकुलर एक सवाल लेंगे, उसमें वो बोलेंगे कि इस सवाल में देखो ऐसे ट्रिक लग रही थी और ऐसी ट्रिक आपको पेपर में सोचनी है। भैया 2 मिनट में आप क्या ट्रिक बना लोगे, क्या नहीं बना पाएंगे। तो बात को समझना, मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा और आपको एग्जाम, जब भी आप एग्जाम देंगे तो आपको क्या करना है, बस उसी ट्रिक का ध्यान रखना है और अपनी कोई ट्रिक आपको नहीं बनानी। कोई सा भी सवाल आ जाए बिल्डिंग वाला, जो ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूं वही ट्रिक आपके दिमाग में चलनी चाहिए। आपको अपनी ट्रिक सोचनी नहीं है। बात आ रही समझ में। चलिए, तो यहां से कौन सी ट्रिक है सर जो आप लोग बताएंगे, तो यहां से बात को समझना। मैं जो ट्रिक आपको समझाने वाला हूं उस ट्रिक को आप लोग किसी पेपर पर नोट कर लेना। बिल्डिंग वाला सवाल जैसे पेपर में है, आपका दिमाग वैसे ही चलना चाहिए जैसे मैं आपको सिखाऊंगा। एक स्टोरी आप लोग याद रख लेना। सबसे पहले पैटर्न क्या रहेगा भाई, 2 मिनट का समय दिया जाएगा और करीब 12 सवाल आपको यहां से दिए जाते हैं, ठीक है ना। 2 मिनट में 12 घर दिखाए जाते हैं, फिर वो घर आपके गायब हो जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा घर आपका कहां पर था। चलिए, जो भी 12 में से 9 सवाल बना देता है उसका सही को पास माना जाता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। चलिए, 12 में से 9 सवाल जिसने करेक्ट बना दिया उसका टॉप स्कोर होता है, मतलब वो पास माना जाता है बहुत बढ़िया नंबरों से, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 12 में से 12 तो देखो कोई भी नहीं कर पाता। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि 12 में से 12 याद करवाने की गारंटी मेरी, तो बिल्कुल बकवास है ना। 12 में से 12 कोई याद नहीं करेगा, लेकिन 12 में से 10 या 11 का उत्तर कैसे सही देना है ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। चलिए, कोई सा भी सवाल आ जाए बिल्डिंग वाला, आप बस मेरी एक ट्रिक ध्यान रख लेना। कौन सी ट्रिक? सबसे पहले आप लोग सोचेंगे कि जितने भी घर आपको दिखाई दे रहे थे उसमें सबसे महंगा घर कौन सा आपको लग रहा है।
बात को समझना। अब सब बच्चों का अलग अलग हो सकता है, किसी ने महंगा घर ये सोचा हो, किसी ने महंगा घर ये वाला सोचा हो, किसी ने महंगा घर ये वाला सोचा हो। सब बच्चों का सोचने का अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन स्टोरी यही चलनी चाहिए कि सबसे पहले सबसे महंगा घर सोचो, फिर आप इसके बाद में क्या करेंगे, जो भी सबसे सस्ता घर आपकी नजर में आपको दिखाई दे रहा हो, आप सबसे सस्ते घर को सोचेंगे। ठीक है ना, सबका अपना अपना हो सकता है। किसी ने ए नंबर का सबसे सस्ता घर सोचा हो, किसी ने बी नंबर का सबसे सस्ता घर सोचा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्टोरी है वो आपको यही रखनी है पेपर में, नहीं तो फिर आप 2 मिनट में स्टोरी नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, चलिए फिर यहां से आप खुद का घर सोचेंगे, खुद का घर। अगर मैं यहां से आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं, अगर मैं यहां से आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं, तो आप किस प्रकार की बिल्डिंग बनाएंगे, वैसी बिल्डिंग आपको क्या करना है, मन में सोचनी है। जो भी 12 घर आपको दिखाई जाएंगे ना छोटे छोटे, उनमें सोच लेना कि हां अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे तो मैं इस पैटर्न का घर अपने लिए बनाऊंगा। ठीक है ना, अब खुद के लिए तो आपने अपना घर बना लिया, अब आप अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे छोड़ सकते हैं। कोई बोलेगा कि सर मेरे तो गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे तो बॉयफ्रेंड है। तो जिसके गर्लफ्रेंड है और जिसके बॉयफ्रेंड है, अपना अपना सोचना अपने अपने लेवल पर। ठीक है ना, आपने अपना खुद का घर बना लिया, तो फिर आपको किसका घर बनाना पड़ेगा, आपकी जो महिला मित्र है और जो आपके पुरुष मित्र हैं, उनका भी घर आपको बनाना पड़ेगा। चलिए अब सर GFVF का जो घर है आप बिल्कुल अपने बगल में बनाएंगे, अपने बगल में बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, आप अपने गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड का जो घर है बिल्कुल अपने बगल में बनाएंगे। ठीक है ना, आपका घर जहां पर भी होगा उसी के आसपास, अब बगल इधर उधर कोई सी भी बगल हो सकती है। ठीक है ना, जो आपका घर होगा बिल्कुल उसके पड़ोस में आपका किसका घर होगा, आपका गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का घर होगा। बगल में बोल लो या फिर पड़ोस में बोल लो। पड़ोस में आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है, लेकिन खुद का घर जहां पर बनाएंगे ना, बस अपने बगल में अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का घर आप लोग सोच लेना। ठीक है ना, चलिए इसके अलावा अगली स्टोरी का बिंदु क्या है कि यहां से शहरों के घर कैसे दिखाई देते हैं। फिर अगली स्टोरी का बिंदु क्या है, अगला आप लोग कौन सा घर सोचेंगे कि शहरों के घर कैसे दिखाई देते हैं। मतलब जैसे इमेजेस आएगी ना, आप वैसे देख लोगे कि हाँ शहरों के घर ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर आप बोलेंगे सर शहर का सोच लिया तो फिर गांव का क्यों छोड़ना, गांव के जो घर हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, आपको ये सोचना है कैसे दिखाई। चलिए जो गांव के घर हैं वो आपको कैसे दिखाई देते हैं वो आपको सोचना है। ठीक है ना, मतलब आपको अपनी स्टोरी पेपर में नहीं बनानी, स्टोरी मैं बता रहा हूं, बस आपको तो इसके अनुसार चीजों को करना है मतलब। ठीक है ना, चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। सबसे पहले सबसे महंगा घर देख लो, याद रख लो, सबसे सस्ता घर देख लो कौन सा है, वैसे ही दिख जाएगा। खुद का घर देख लो, अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाए तो खुद का घर कैसे बनाएंगे। अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का घर अपने पड़ोस में बनाना है और कैसा घर बनाएंगे उसके लिए इसको सोच लो। शहरों का घर कैसे दिखाई देंगे वैसा सोच लो। गांव के घर कैसे दिखाई देंगे उसको सोच लो। अगला बिंदु लिखिए कि अगर आपको चोरी करनी हो, वैसे चोरी करना पाप है, अगर आपको चोरी करनी हो, अगर आपको डकैती डालनी हो तो आप किस प्रकार के घर में आसानी से डकैती डाल सकते हैं और कौन से घर में आप डकैती करना चाहते हैं उस घर को आप अपने मन में रख लो। बात नहीं समझ में। चलिए तो टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल मिलाकर 7। और यहां से अगला, जैसे यहां से कोई भी बाउंड्री आपकी होगी, मतलब कोई भी बाउंड्री आपकी रहेगी, इस प्रकार की कोई भी बाउंड्री आपकी रहेगी। ठीक है ना, चलिए
तो यहां से कोई भी बाउंड्री आपकी रहेगी, अब इसके अंदर जो घर बना होगा ना, आप उसको भी सोच लो। जैसे गोले के अंदर कौन सा घर बना है, आप इसको याद रख लो। अगर सर गोला नहीं हो तो भाई, गोला नहीं हो तो ऐसे चौकोर मिलेगा, इस चौकोर के अंदर कौन सा घर है उसको याद रख लो, ठीक है ना। चलिए, तो एक घर आप किसी बाउंड्री के अंदर का सोच लो, मतलब ऐसे चीजों को सोचोगे ना तो चीजें बहुत जल्दी याद रहेगी, बहुत एक्यूरेसी के साथ याद रहेगी, ठीक है ना। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मिलाकर 8 घर तो वो हैं जिसको आप आराम से बिना किसी समस्या के कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अगले घर को कैसे सोचेंगे। अब यहां से 2 घर सबसे लास्ट में, दो घर सबसे लास्ट में याद रख लो और उनको सबसे पहले टिक करो। चलिए, देखो, आपको 2 घर ऐसे याद रखने हैं जो बिल्कुल सबसे लास्ट में आप लोग देखेंगे, और जैसे पेज पलटेगा तो सबसे पहले उन्हीं को ही टिक करेंगे। भाई, सबसे लास्ट में आप लोग जो चीजें देखेंगे ना, वो आपको बिल्कुल याद रह जाएगी, ठीक है ना। तो 2 घर बिल्कुल सबसे लास्ट में आपको देखने हैं, और जैसे पेज पलटेगा तो सबसे पहले आप उन्हीं को ही टिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से 8 और 2 10 घर आप आराम से टिक कर सकते हैं, और आप इसमें क्या माने जाएंगे, पास माने जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना, सवाल कैसे आएगा। भाई, अपनी आंखों के सामने ऐसा सवाल आएगा, फिर अपन को 2 मिनट का समय दिया जाता है। उस 2 मिनट में अपन को सब घरों को याद रखना है, भाई कौन सा घर कहां पर है। फिर ये आकृति गायब हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये होगा कि आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा घर कहां पर था, ABCD के फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से भाई स्टोरी अपन बनाते हैं, कैसे आपको पेपर में स्टोरी बनानी है वो सारी चीजें अपन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले स्टोरी का पहला बिंदु क्या था, एक बार मैं फिर दिखा देता हूं स्टोरी। देखो, यहां से सबसे पहले महंगा घर देख लो, फिर सस्ता घर देख लो, खुद का घर कैसे बनाएंगे सोच लो, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का घर पड़ोस में बनाना है उसको सोच लो, शहरों के घर कैसे दिखाई देंगे, गांव के घर कैसे दिखाई देंगे, चोरी करना हो तो कौन से घर में करोगे, किसी भी आकृति के अंदर का एक घर याद रख लो, और 2 घर ऐसे याद रखो जिसको फटाक से क्या कर दो, आप लोग टिक कर दो, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अपना सवाल क्या है, आप बोलेंगे सर अपना सवाल यह है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था भाई, सबसे महंगा घर। अब सबका अपना अपना हो सकता है, कोई महंगा घर इसको बोले, कोई महंगा घर इसको बोले, कोई महंगा घर इसको बोले, सबका अपना अपना हो सकता है, ठीक है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप महंगा घर सस्ता घर कौन सा सोच रहे हैं, बस अपने मन में रखना जो भी आपने सोचा है। चलिए, अच्छा, यहां से जैसे ही जितने भी घर अपन ने देखे तो मेरे दिमाग में आया भाई सबसे महंगा घर मैं इसको सोच लेता हूं, ठीक है ना। आप देखो, किसी को भी सोच सकते हैं, आप इसको भी महंगा घर सोच सकते हैं, कैसे भी सोच लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मैंने सबसे महंगा घर इसको सोच लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि बढ़िया से वेल पेंटेड था। देखो, ऊपर भी बढ़िया से पेंटिंग तो हो रही थी, बढ़िया से पेंटिंग था, और 4 दीवारें में बढ़िया से अंदर से बाउंड्री बनी हुई थी। भाई, जो महंगे घर होंगे ना उनके आराम से बाउंड्री भी बनी होती है। तो यहां से बढ़िया से पेंटिंग वेंटिंग हो रही थी और बढ़िया से बाउंड्री वगैरह हो रही थी, तो यहां से सबसे महंगा घर अपन ने इसको मान लिया, ठीक है ना। जब भी सवाल को हल करो हमेशा इस बात का भी विशेष ख्याल रखना कि कौन सा घर बाउंड्री के अंदर था और कौन सा घर बाउंड्री के बाहर था, यह भी आपको विशेष ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो सबसे महंगा घर मैंने ये देख लिया क्योंकि ये दोनों सेम जैसे घर दिखाई दे रहे थे, बात को समझना। लेकिन कैसे याद रखा, बढ़िया से पेंटिंग हो रही थी महंगे घर में। देखो, महंगे घर में ऊपर नीचे बढ़िया से पेंटिंग हो रही थी। देखो, इसमें पेंटिंग नहीं हो रही, इसमें तो खाली था। देखो, यहां से मामला खाली है, ऊपर जो ऐसे है ना वो देखो खाली है, ठीक है ना। चलिए, तो मेरी नजर में सबसे महंगा घर ये है, आराम से बाउंड्री हो रही थी। चलिए,
अब आप बोलेंगे भाई सबसे सस्ता घर, सबसे सस्ता घर, पूरे सवाल में आपने यहां से देखा तो आप बोलेंगे कोई सबसे सस्ता घर इसको भी मान सकता है, कोई सबसे सस्ता घर इसको भी मान सकता है, अपनी मर्जी से कोई सा भी मान लो, लेकिन फटाफट मान लो, ज्यादा देरी मत करो। यहां से मैं बोलूंगा भाई सबसे सस्ता घर इसको मान लेते हैं, बिल्कुल झोपड़ पट्टी बनी हुई है और आराम से सूर्य की रोशनी ले रहे थे, ठीक है ना। थोड़ी सी पोजीशन भी तो याद करनी पड़ेगी ना, जैसे मैंने बोला कि सबसे सस्ता घर झोपड़ पट्टी वाले को मान लेते हैं और बढ़िया से सूर्य की रोशनी आ रही थी, तो मुझे यह पता चल गया कि सूर्य के नीचे कौन सा घर है, सबसे सस्ता घर है, ठीक है ना। चलिए कहानी में तीसरे नंबर का पॉइंट क्या था, भाई खुद का घर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अगर मुझे खुद का घर बनाना है तो कोई सोचेगा सर मुझे तो ऐसा घर बनाना है, कोई सोचेगा मुझे तो ऐसा घर बनाना है, कैसे भी सोच सकते हैं, आपकी मर्जी पड़े वैसा सोच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां पर मैं बात करूं भाई मुझे तो खुद का घर ऐसे बनाना है, क्योंकि ये जो घर है बिल्कुल अमीरों के घर के जैसा लग रहा था, बस इसमें थोड़ी सी पेंटिंग कम हो रही थी और अमीरों वाले घर में पेंटिंग ज्यादा हो रही थी, ठीक है ना। पेंटिंग कम ज्यादा का मतलब क्या है भाई, ऊपर बढ़िया से पेंटेड है, देखो ये ऊपर पेंटेड है और यहां से ये ऊपर पेंटिंग नहीं हो रही है ना, बस इतना ही अंतर है। चलिए तो यहां से आपने देखा, यहां से आपने देखा भाई मुझे तो अपना घर किसके जैसे बनाना है, अमीरों के जैसा बनाना है, बस इसमें थोड़ी सी पेंटिंग नहीं हो रही और यहां पर मेरा घर है, ठीक है ना। चलिए कोई खुद का घर इसको भी मान सकता है, बस याद रखना स्टोरी का मतलब यह है कि आप लोग याद रखना, ठीक है ना। चलिए अमीरों का घर हो गया, गरीबों का घर हो गया, आप बोलेंगे सर खुद का घर हो गया, फिर अगला बिंदु क्या था भाई, खुद के घर के पड़ोस में अपन को किसका घर बनाना है, गर्लफ्रेंड का घर बनाना है, ठीक है ना। खुद के घर के पड़ोस में गर्लफ्रेंड का घर बनाना है, कैसे याद रखेंगे भाई, गर्लफ्रेंड का घर बनाना है तो बढ़िया से बाउंड्री के अंदर होगा, ठीक है ना, बढ़िया से बाउंड्री के अंदर होगा। और इसमें कितने कमरे हैं, देखो इसमें 4-4 कमरे हैं, 4-4 कमरे हैं, तो जाने आने में कोई समस्या होगी क्या, आप बोलेंगे सर जाने आने में कोई समस्या नहीं होगी, एक कमरा मेरा परमानेंट बुक हो जाएगा। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर मेरा घर और मेरे घर के बगल में गर्लफ्रेंड का घर है, बढ़िया से 4 बाउंड्री के अंदर पैक है और कितने कमरे हैं, 4-4 कमरे बढ़िया से, है ना, याद रख लेना गर्लफ्रेंड का घर ऐसा दिखाई दे रहा था। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे सर अमीरों का घर हो गया, गरीबों का घर हो गया, खुद का घर हो गया, गर्लफ्रेंड का घर हो गया, अब किसका घर बचा है। आप बोलेंगे सर शहर में कैसे घर दिखाई देंगे, बेटा शहर में कैसे घर दिखाई देंगे, सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन मैंने यहां से बोला भाई शहर के घर कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है ना, शहर के घर कुछ ऐसे दिखाई देंगे, बढ़िया से पेंटिंग वेंटिंग हो रही थी, बढ़िया से पेंटिंग वेंटिंग हो रही थी, क्योंकि दोनों घर सेम जैसे हैं, लेकिन ऊपर वाले में पेंटिंग नहीं हो रही, इसमें पेंटिंग हो रही थी, ठीक है ना। चलिए तो शहरों के घर ऐसे दिखाई देंगे जिसमें बढ़िया से पेंटिंग वेंटिंग हो रही थी, और ये किसके बीच में है, ये 2 गलियों के बीच में है। क्या शहर वालों को सूर्य की रोशनी नसीब होती है क्या, आप बोलेंगे नहीं होती, तो ये सूर्य के ऊपर है, मतलब शहर वालों को सूर्य की रोशनी नसीब नहीं होती। थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना भाई, सूर्य के आसपास था और रोशनी नसीब नहीं होती। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो 2 गलियां हैं, इन 2 गलियों के भीतर किसका घर है, शहर वाले घर है, ठीक है ना। चलिए तो शहर वाला घर देखो ऐसा है। अब शहर वाला घर देख लिया तो गांव वाला घर भी देखना पड़ेगा। आप बोलेंगे भाई गांवों के घर कैसे दिखाई देंगे, देखो गांवों के घर ऐसे दिखाई देंगे, कोई बोलेगा कि सर ऐसे भी हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैंने यहां से बोला भाई गांव के घर ऐसे होंगे और बढ़िया से सूर्य की रोशनी इस पे भी आ रही होगी और बढ़िया से पेंटिंग वेंटिंग होगी, कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है, बात समझ में आ रही है, कोई भी बाउंड्री वगैरह नहीं है गांव के घर में, न शहर के घर के बाहर बाउंड्री है, न गांव के घर के भीतर बाउंड्री है ना, बाउंड्री नहीं है, बढ़िया से झोपड़ पट्टी टाइप का घर है और पेंटिंग वेंटिंग यहां से हो रही थी, ये गांव का घर है। चलिए अब अगला बिंदु,
भाई अगर आपको चोरी करनी हो तो कौन से घर में करेंगे? आप बोलेंगे, कोई बोलेगा मैं तो इस घर में चोरी करूंगा, कोई बोलेगा इस घर में चोरी करूंगा, आपकी मर्जी पड़े उस घर में चोरी कर लो, बस याद रखना, ठीक है ना। देखो यहां से आपने बोला कि सर मैं तो इस घर में चोरी करूंगा, क्योंकि इस घर में चोरी करना बहुत आसान है, क्योंकि ये बाउंड्री के अंदर नहीं है। क्योंकि कोई भी घर अगर बाउंड्री के अंदर होगा तो सबसे पहले तो बाउंड्री को कूदने में ही बहुत समस्या होगी। तो मैं चोरी ऐसे घर में करूंगा जिसमें बाउंड्री नहीं है, कहने का मतलब इस घर में मैं चोरी करूंगा, और ये बिल्कुल व्हाइट मार्बल वाला घर है, बिल्कुल संगमरमर का घर बना हुआ है। इस घर में मैं क्या करूंगा? चोरी करूंगा। ये व्हाइट बिल्कुल क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि ये सूर्य के सामने था, इस वजह से ये व्हाइट दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। तो इस व्हाइट घर में मुझे क्या करनी है? मुझे चोरी करनी, ठीक है ना। चलिए अब यहां से दो घर, अब यहां से मैंने क्या बताया था, किसी भी आकृति के अंदर का घर याद रख लेना। जैसे यहां से गोला था, कोई सी भी आकृति के अंदर का घर याद रख लो, आप चाहो तो इसको रख लो, आप चाहो तो इसको रख लो, ठीक है ना। चलिए किसी भी आकृति के अंदर का घर याद रख लो। जैसे अपने पास में ये आकृति थी गोला, इस गोले के अंदर देखो एक घर बना हुआ था, ये तिकोना वाला भाग बढ़िया से गोले के टच हो रहा था और बढ़िया से भरा पूरा था, क्योंकि वो गोले के अंदर था, ठीक है ना। चलिए तो गोले के अंदर देखो ऐसा घर है, थोड़ा सा याद रख लो। चलिए अब आप बोलेंगे सर जाते जाते दो घर ऐसे याद रख लो, जो मतलब जैसे पेज पलटेंगे ना वैसे मैं कर दूंगा। चलिए तो यहां से एक तो इस घर को याद रख, किसी को भी याद रख सकते हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं कि आप इसको याद रखो, ठीक है ना। चलिए जैसे इस घर को याद रख लो, बढ़िया से ऐसा ही घर दिखाई दे रहा था, लेकिन पेंटिंग वेंटिंग नहीं हो रही। और इस घर को याद रख लो, आराम से पहाड़ों के ऊपर बना हुआ था, व्हाइट कलर का घर बना हुआ था, ठीक है ना। इन दोनों में कोई ट्रिक मत लगाना, जो सबसे लास्ट में घर देखेंगे उनमें कोई ट्रिक मत लगाना। बस यहां से ऑब्जर्व कर लो ऐसा घर यहां पर है, यहां से ऑब्जर्व कर लो ऐसा घर यहां पर है, ठीक है ना। चलिए स्टोरी के सारे बिंदु खत्म हो गए, अब अपन चलते हैं अपने सवाल पर चलते हैं। और भी आप लोग अपने हिसाब से कोई देखना चाहे तो देख सकते हैं। भाई ऐसा घर देखो ऊपर बना हुआ है, बस पेंटिंग वेंटिंग थोड़ी सी कम है, ठीक है ना। चलिए अब आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो उन घरों को टिक करो जो सबसे लास्ट में देखा था। सबसे लास्ट में अपन ने कौन सा घर देखा था? यहां वाला घर देखा था और यहां वाला घर देखा था, ठीक है ना। यहां वाला घर कौन सा देखा था? आप बोलेंगे भाई सबसे लास्ट में यहां वाला घर देखा था, तो ये कौन से नंबर का हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ए हो जाएगा, है ना, ए है ना यहां पर, तो यहां से 11वें में ए हो जाएगा। चलिए सर यहां वाला मैंने देखा था, बिल्कुल व्हाइट कलर का घर बना हुआ था, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? सर इसका उत्तर भी आप बोलेंगे सर ए यहां से निकल के आ जाएगा। सबसे लास्ट में जो दो घर आप लोग देखेंगे, सबसे लास्ट में जो दो घर आप लोग देखेंगे उसको पेज पलटते क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। देखो इन दोनों में तो कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब अपनी स्टोरी पर आ जाओ। अपनी स्टोरी क्या बोलेगी? सबसे महंगा घर, सबसे महंगा घर कौन सा है? आप बोलेंगे सर सबसे महंगा घर ये है, ठीक है ना। सबसे महंगा घर आप बोलेंगे भाई ये है ना, यहां से हटाओ। चलिए सबसे महंगा घर आप बोलेंगे ये है। सर बढ़िया से पेंटिंग वेंटिंग हो रही थी और 4 दीवारी के अंदर था, 4 दीवारी के अंदर था सबसे महंगा घर, मतलब इस चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आप बोलेंगे भाई सबसे सस्ता घर, सबसे सस्ता घर आप बोलेंगे भाई बढ़िया से सूर्य की रोशनी का आनंद ले रहे थे, सबसे सस्ता घर, और झोपड़पट्टी वाला घर था, झोपड़पट्टी वाला घर ये रहा। तो यहां से आप बोलेंगे भाई इसका उत्तर कितना हो जाएगा? यहां से बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां से सबसे सस्ता घर झोपड़पट्टी वाला था, अपन ने देखा था, और बढ़िया से सूर्य की रोशनी ले रहा था, तो उसका उत्तर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए महंगा हो गया, सस्ता हो गया। अब यहां से खुद का घर बनाना हो तो कैसा बनाएंगे? आप बोलेंगे सर मुझे खुद का घर अमीरों के जैसा बनाना है, बस थोड़ी सी पेंटिंग कम होगी, ठीक है ना। अमीरों का घर यह है, इसके जैसे देखो ये घर था, तो ये मेरा कौन सा घर है? ये मेरा खुद का घर है, बिल्कुल अमीरों के जैसा घर मुझे बनाना था, याद रखा था अपन ने, ठीक है ना। और ये कहां पर था? आप बोलेंगे सर यहां पर था, तो यहां से कितना हो गया? आप बोलेंगे डी हो गया।
अगर यहां से खुद का घर बना लिया तो इधर किसका घर बनाना है, गर्लफ्रेंड का घर बनाना है। और गर्लफ्रेंड का घर 4 दीवारी के अंदर होगा, 4-4 कमरे होंगे। तो 4 दीवारी के अंदर 4-4 कमरे, अपन ने इसको देखा था भाई ये कौन सा घर हो गया, ये गर्लफ्रेंड का घर हो गया, 4-4 कमरे 4 दीवारी के अंदर था, ठीक है ना। चले अब यहां से गर्लफ्रेंड का घर हो गया। अब आप बोलेंगे सर शहरों वाले घर बताइए, शहरों में कैसे घर दिखाई देंगे। भाई शहरों के जो घर हैं वो 2 गलियों के बीच में थे, शहरों के जो घर थे वो 2 गलियों के बीच में थे। या फिर मैंने ऐसा भी बताया था कि शहर वाले को क्या सूर्य की रोशनी नसीब होगी क्या, आप बोलेंगे नहीं होगी, मतलब सूर्य के ऊपर रहेंगे ये, ठीक है ना। शहरों वाले घर कैसे दिखाई दे रहे थे, आप बोलेंगे सर शहरों वाले जो घर थे वो ऐसे दिखाई दे रहे थे, बढ़िया से पेंटिंग वेंटिंग हो रही थी। मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब शहरों के घर हो गए, तो गांव के घर कैसे होंगे। ये जो गांव के घर थे देखो यहां पर था, कोई बाउंड्री नहीं थी और बढ़िया से सूर्य की रोशनी ले रहे थे, बढ़िया से पेंटिंग वेंटिंग हो रही थी, झोपड़ पट्टी टाइप में घर था। तो 10वें का क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से सी निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए शहर के घर हो गए, गांव के घर हो गए। अब यहां से चोरी वाला घर, अगर आपको चोरी करनी हो तो कौन से घर में करेंगे, आप बोलेंगे सर संगमरमर वाले घर में, जो बिल्कुल व्हाइट नजर आ रहा था और जिसमें बाउंड्री भी नहीं थी और बिल्कुल सूर्य की रोशनी से बिल्कुल चमक रहा था। तो आप बोलेंगे सर संगमरमर वाला ये रहा, बिल्कुल सूर्य की रोशनी से व्हाइट चमक रहा था। तो इस 90 का क्या हो जाएगा, यहां से बी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैंने क्या बताया था, किसी भी आप बाउंड्री के अंदर का याद रखो, तो अपन ने गोले के अंदर वाला याद रखा था। इस गोले के अंदर वाला अपन ने देखो ये याद रखा था, तो इसका क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे डी हो जाएगा। गोले के अंदर डी है और इसका अपन ने याद रखा था भाई, एक तो आराम से बढ़िया से भरा पूरा घर होगा, पेंटिंग वेंटिंग हो रही होगी गोले के अंदर, अपन ने ये चीजें डिस्कस की थी वहां पर। और ऐसे तिकोना निकल रहा होगा, जो किसको टच कर रहा होगा, उस गोले को टच कर रहा होगा, अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए अब यहां से मैंने आपको बोला था भाई 2 घर ऐसे याद रखो, जो आपने यहां से बता ही दिया, ठीक है ना। चलिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मिलाकर 10 तो अपन याद कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए मैंने क्या बताया था, इधर जाएंगे तो इसके जैसा ही घर ऊपर होगा। देखो ए नाम का घर, आप बोलेंगे सर यहां पर कौन सा घर था, यहां पर शहर वाला घर था, इसके जैसा ही घर ऊपर वाला था। देखो यहां से ये रहा, इसके जैसा ही घर ऊपर वाला था, लेकिन ऊपर थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग कम थी। मतलब ये थोड़ा सा जाते जाते देख लेना, ठीक है ना। बाकी 10 सवाल भी आप सही से हल कर देते हैं तो आप टॉपर बन जाएंगे, मतलब 12 में से 12 कोई नहीं कर पाता, ठीक है ना। चलिए तो यहां से कोई सा भी सवाल आ जाए, यहां से कोई सा भी सवाल आ जाए, यहां से कोई सा भी सवाल आ जाए, आप इस स्टोरी को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्योंकि आप खुद की स्टोरी बनाने अगर बैठ गए ना पेपर में, तो आप स्टोरी बनाने बैठ रह जाएंगे बस। अगर आप खुद की स्टोरी बनाने बैठ गए ना, तो खुद की स्टोरी बनाते ही रह जाएंगे, आपका उत्तर नहीं निकलेगा। तो आप कोई सा भी सवाल आए, इस स्टोरी को अपने दिमाग में रखो और चीजों को आप थोड़ा थोड़ा याद रख लो, ठीक है ना। भाई महंगा घर कौन सा है याद रख लो, सस्ता घर कौन सा है याद रख लो, है ना, ऐसे याद रख लो। मतलब 10 सवाल प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि सर ने जो स्टोरी एक फिट कर दी, बस उसी को फॉलो करना है, बाकी स्टोरियों को फॉलो नहीं करना, ठीक है ना। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैं अपना पेड कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा, तो आप मुझे पेड कोर्स के बदले आप बस सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे पैसा नहीं चाहिए। पूरे साइको वाला जो आपका सिलेबस है उसको मैं पूरा पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, सारे टीचरों से मैं अच्छा पढ़ाऊंगा। बस आप मेरे को सब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों।